हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर इस सब्जेक्ट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अब पिछली वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, उसी तरह से उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में भी हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको एक उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। इसका मतलब ऐसी चीज जो अवॉइड नहीं की जा सकती। ऑप्शंस है अनसर्टन, इनविंसिबल, इनइविटेबल, ऑप्शनल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इनइविटेबल। दोस्तों, ऐसी चीज जो कि कभी अवॉइड नहीं की जा सकती उसे हम इनइविटेबल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे तो अनसर्टन, जिसका मतलब नॉट श्योर होता है। अगर आप किसी के बारे में श्योर नहीं होते हैं तो उसे आप अनसर्टन कहते हैं। उसी तरह नॉट श्योर, उसी तरह इनविंसिबल मतलब जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। ओके, सो कैनॉट बी डिफीटेड। और ऑप्शनल मतलब आपको पता है, जो कि एक ऑप्शनल चीज होती है, एक जो कि नेसेसरी नहीं होती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स। ऑप्शन है ईगोइस्ट, सेल्फिश, अल्ट्रुइस्ट और एक्सट्रोवर्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अल्ट्रुइस्ट। सो अल्ट्रुइस्ट इज वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ईगोइस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत जिसमें बहुत ईगो है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अब उसी का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन बी, जो कि सेल्फिश मतलब वो भी खुद के ही बारे में सोचता है। अब ऑप्शन डी, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सट्रोवर्ट मतलब ऐसा व्यक्ति की जो बहुत फ्री रहता है, बहुत सबके साथ घुल मिल के रहता है। उसका अपोजिट होगा इंट्रोवर्ट, जो कि बहुत शांत और अपने ख्यालों में रहने वाला पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन। एक पर्सन के द्वारा रन की जाने वाली गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की और ब्यूरोक्रेसी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑटोक्रेसी। अब जब कोई कंट्री में या फिर कोई स्टेट में अगर किसी एक पर्सन के पास पावर होती है और अगर वो गवर्नमेंट रन करता है तो उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन बी, दैट इज डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सी, मोनार्की। मोनार्की मतलब ऐसी गवर्नमेंट और या फिर ऐसा रूल जो कि एक किंग ऑफ या फिर क्वीन के द्वारा किया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी मतलब रूल बाय ऑफिशियल्स। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में जो आईएएस या आईपीएस लोग होते हैं उसे हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। सो उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट रन की जाएगी तो उन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी और माइथोलॉजी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्कियोलॉजी। अब हम जो कोई भी चीजें एंशियंट की पढ़ते हैं उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। सो ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, उन्होंने कैसे चीज़ें सीखी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसी की तरह ऑप्शन सी, दैट इज सोशियोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। लोग सोसाइटी में कैसे रहते हैं एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स, उसके बारे में है। और माइथोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मिथ्स। अब दोस्तों, मैं आपको आंसर के साथ साथ बाकी के ऑप्शन भी बता रहा हूँ, जिससे आपकी वोकैबुलरी और इंक्रीज होंगी और आपको कम से कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी। सो आप बस सुनिएगा मत, इसे नोट भी कीजिए कहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड। ऑप्शंस लुनेटिक, सोमनैम्बुलिस्ट, ड्रीमर, इनसोम्नियाक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोमनस प्लस एम्ब्यूलार, तो इसका मतलब होगा, आप सोमनस का मतलब होगा स्लीप और एम्ब्यूलार का मतलब होगा स्लीप वॉकर, टू वॉक। सो ये पूरे वर्ड का मीनिंग होगा टू वॉक इन स्लीप। अब
लूनाटिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली इल है। ओके। ड्रीमर मतलब जो अपने ही ड्रीम में खोया रहता है, या फिर अब जो जो कोई ड्रीम देखता है उसे हम ड्रीमर कहते हैं। और इनसोम्नियाक मतलब जो कभी सो नहीं सकता या फिर जिसको सोने में दिक्कत होती है उसे हम इनसोम्नियाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शन है बायोग्राफी, मेमियोर, ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी मतलब क्या होता है कि लाइफ स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स। ओके। और अगर ऑटोबायोग्राफी देखेंगे तो लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। स्टोरी का आपको पता है, स्टोरी स्टोरी होती है, एनी फिक्शनल नैरेटिव होता है। और मेम्योर मतलब एक एक्सपीरियंस होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ऑप्शन है स्टोइक, एपिक्यूरियन, साइनिक, प्रैग्मेटिस्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु वेस्ट मनी इज कॉल्ड एज। मिसर, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेजेंट, जेनरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कैनॉट बी डिफीटेड इज नोन एज। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था, जिसमें मैंने आपको ऑप्शन समझाए थे जिसका सेम मतलब इसी तरह होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इनविंसिबल। सो अ पर्सन हु कैनॉट बी डिफीटेड इज नोन एज इनविंसिबल। लास्ट क्वेश्चन अपने आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हु इज ऑल नोइंग। ऐसा व्यक्ति कि जो बहुत सब कुछ जानता है। ऑप्शंस है ओमनीपोटेंट, ओमनीशियंट, ओमनीप्रेजेंट, मिस्टिक। करेक्ट आंसर होगा ओमनीसियंट, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए, दैट इज ओमनीपोटेंट, इज नथिंग बट वन हु इज पावरफुल, जिसके पास बहुत सारी पावर है। ऑप्शन सी, दैट इज ओमनीप्रेजेंट, मतलब ऐसा जो हर जगह प्रेजेंट होता है। और मिस्टिक मतलब मैजिकल कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो ओमनी जिसका मतलब होता है ऑल, और सिएंट का मतलब होता है नोइंग। सो द वन हु नोज ऑल इज नोन एज ओमनीसिएंट। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा है और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।